गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 7 की। क्लास 7 के अंदर विज्ञान विषय के अंदर चैप्टर नंबर अपना चल रहा था 8, और चैप्टर नंबर 8 का नाम था पवन, तूफान और चक्रवात। जहाँ तक कि अपन ने लास्ट क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि चक्रवात किस तरीके से बनता है और चक्रवात के द्वारा क्या क्या संभव प्रयास हैं जो किए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जनता जो है, जो पब्लिक है, पब्लिक के द्वारा हम ऐसे कौन कौन से प्रयास हैं जो पब्लिक खुद कर सकती है, किसी गवर्नमेंट की सहायता की उसमें कोई जरूरत नहीं है। जब भी हमारे आसपास के कभी इलाकों में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में यदि चक्रवात आ जाता है और चक्रवात आने पर हम खुद पब्लिक जो है किस तरीके से अपना सहयोग दे सकती है और जनता द्वारा ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसमें जनता खुद अपना सपोर्ट या सहयोग दे सकती है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन कि जनता द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि चक्रवात आने पर हमें बचाव के लिए उपयोगी बनाते हैं। पहले यदि हम बात करें मोबाइल की, दूरदर्शन की, टेलीविजन की, रेडियो की, तो इनके माध्यम से हमें चेतावनी दी जाती है। उस चेतावनी को मजाक ना समझे, उस चेतावनी को गहन रूप से उसका अध्ययन करें और आप जानोगे कि जो चेतावनी दी जा रही है वो अपनी बोली पर खड़ी उतरती है। दूसरी बात अपने पास ये आती है, किसी भी चेतावनी को, कोई भी चेतावनी आ रही है उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। दूसरी बात ये आती है कि हमारे घर में जो कोई भी साज सामान है या पशु पक्षी रहते हैं या फिर जानवर रहते हैं, कोई भी है, या मनुष्य की कोई ऐसी कीमती वस्तुएं, उन वस्तुओं को हमें दूसरी जगहों पर प्रबंध करना चाहिए। चक्रवात आने से पहले उसे क्या करना चाहिए? दूसरी जगहों पर प्रबंध करना चाहिए। तीसरी बात हम क्या सहयोग कर सकते हैं? तीसरी बात हमारे पास आती है कि जैसे बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में कई लोगों की आपने देखा होगा आदत होती है कि गाड़ियां चलाते हैं, रोड पर सड़कों पर पानी भरा हुआ गाड़ियां चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे गाड़ी जो है उसको भी नुकसान होता है। और हो सकता है यदि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंदर बाढ़ ज्यादा है और भयानक है तो उसकी मृत्यु होने की भी आशंका रहती है और बाढ़ में बहने की भी उसकी अधिकतम आशंका रहती है। जनता के द्वारा चौथा जो कार्य कर सकते हैं वो ये है कि आपातकालीन, आप एक डायरी रखो, उस डायरी के अंदर पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, इन सभी आपातकालीन परिस्थितियों में काम आने वाली सेवाओं के आपको नंबर रखने चाहिए। यदि मान लो सपोज करो हमें पुलिस की जरूरत पड़ती है तो हम पुलिस को फोन लगा सकते हैं। तो वो हम कब लगा पाएंगे? जब हमारे पास एक डायरी के अंदर पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस, इन सभी के क्या होंगे? नंबर होंगे। यदि इन सभी के हमारे पास नंबर होंगे तो हम आसानी से हम फोन लगा सकते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। यदि हम बात करें, यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ सावधानियां ऐसी हैं, कुछ सावधानियां निम्न है। देखो, यदि आप कोई भी ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर चक्रवात अधिकतर आते रहते हैं, समय समय पर चक्रवात आते रहते हैं, तो यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। ऐसे हम बात करें कि ऐसे जल का, कोई भी जल जो है उसका ऐसे जल का पीने के पानी के लिए उपयोग ना करें जो पहले से ऑलरेडी क्या हो, दूषित हो या संदूषित जल हो, उसको हमें पीने के लिए उपयोग में नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपने पास ये आती है कि हम क्या करते हैं कि जैसे ही चक्रवात आती है या बाढ़ आती है तो लाइट को बंद कर देना चाहिए, खंभों को नहीं छूना चाहिए। जो हमारे घर में लाइट के बटन है, स्विच है, उन स्विचों को और खंभों के हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए।
संभावना अधिकतम रहती है। कई लोगों की क्या होती है, आदत होती है, जैसे क्या करते हैं, जैसे बाढ़ आ रही है, चक्रवात आ रहा है, तो क्या करते हैं लोग, घूमने निकल जाते हैं घर से बाहर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार उसका जो है देखने चल जाते हैं कि बाढ़ कैसे आई, किसके मकान में कितना पानी भरा, मनोरंजन का साधन बना देते हैं उन चीजों को। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उनको क्या करना है, घर के अंदर ही रहना है और घर के अंदर रहकर के ही आपको इन सुविधाओं का, इन सावधानियों का हमें उपयोग करना है। चौथी कंडीशन ये आती है कि बचाव दल, कोई भी बचाव दल यदि हमें बचाने के लिए आ रहा है तो हमें मांगों की आपूर्ति नहीं करनी चाहिए, अनावश्यक रूप से हमें मांग नहीं करनी चाहिए। हमें केवल आसपास के लोगों का सहयोग करना चाहिए। यदि आप एक दूसरे आसपास के लोगों का सहयोग करेंगे तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है कि पड़ोसियों या मित्रों का, कोई भी पड़ोसी है आपके आसपास में रहने वाला है, या आपका कोई जानकार है, या आपका कोई मित्र है, उस मित्र से यथासंभव जो आप सहयोग कर सकते हैं आपके अनुसार, वो हमें करना चाहिए। तो हम ये नहीं बात करें कि यदि आप चक्रवात क्षेत्र में रहते हैं तो हमें ये सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अब बात करें, एक आपका नेक्स्ट टॉपिक और है कि उन्नत प्रौद्योगिकी कैसे विकसित हुई। यदि हम उन्नत प्रौद्योगिकी की बात करें तो उन्नत प्रौद्योगिकी होती क्या है, वो चीज समझो। पहले क्या होता था, पहले के समय के अंदर जैसे ही चक्रवात, तटीय समुद्री इलाके रहते थे, तटीय इलाकों के अंदर क्या होता था, घने जंगल होते थे, नदियां होती थी, वहां पर लोग रहते थे, जिससे क्या होता था, जैसे ही चक्रवात आया तो चक्रवात आते ही तुरंत बचाव दल क्या करता था, उसे 2 घंटे या 3 घंटे, महज एक दिन से भी कम समय में उसको मकान खाली करके जाना पड़ता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि यदि कोई भी चक्रवात आ रहा है, बाढ़ आ रही है या तेज बारिश आने की संभावना है, तो हमारी जो ऐसी उपलब्धियां है वैज्ञानिकों के द्वारा, जैसे कि रडार है, उपग्रहों, रडार और उपग्रहों की सहायता से हमें पूर्व अनुमान हो जाता है कि बाढ़ कल आने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं कि तेज बारिश होने की आशंका है, या बिजली गरजने की आशंका है, या चक्रवात आने की आशंका है। तो आज के समय में जो है काफी बदलाव हो गया पहले के समय के अनुसार। आज के समय में क्या होता है कि जो उपलब्धता है, रडार है और उपग्रहों के माध्यम से पहले ही हमें चेतावनी दे दी जाती है, और हमें उस समय आपको क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। उन सावधानियों का आपको क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। उन सावधानियों को मनोरंजन का साधन नहीं बनाना चाहिए। अब मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है कि जैसे मान लो बाढ़ आ रही है, चक्रवात आ रही है, तो आपको 24 घंटे पहले या फिर 48 घंटे पहले बता दिया जाता है। कई बार आपने अखबार में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर भी खबर आती है कि 48 घंटे बाद भारी बारिश की चेतावनी है। तो वो कब विकसित हो पाया, जब हमारे वैज्ञानिक जो है उन्होंने उपग्रहों और रडार की खोज का पूरा अध्ययन किया, तब ये सभी बातें विकसित हो पाई कि आज हम देखते हैं कि 48 घंटे पहले बारिश आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, बिजली गरजने वाली है। ये सभी संभावनाएं आपको दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे कि जो हमारे पास आज अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, अंतर्राष्ट्रीय कमेटियां हैं, वो सभी क्या करती है, जो इनका अनुमान लगाती है। मौसम विभाग जो होता है, मौसम विभाग के द्वारा इन सभी बातों का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा आपने देखा होगा कि अभी लगभग कोरोना के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप सभी ने अखबार के अंदर ये बात तो मेरे हिसाब से सुन ली होगी कि कोरोना के अंदर जो कोरोना का जो मैन है, हेड है, वो कौन है, WHO। आपने सुना होगा WHO एक संगठन है, और WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या नाम है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है, इसका काम क्या होता है कि कोई भी आपदाएं आ जाती है या कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके अंदर हमें लोगों को बचाना होता है, या ऐसी ग्रसित बीमारी आ जाती है जिससे हमें लोगों को बचाना होता है, ये स्वास्थ्य संगठन है। इस स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई भी समस्या आती है तो कौन संभालता है, WHO। और WHO का पूरा नाम होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये एक संगठन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि कोई भी हमारे देश में
आपदा आ गई, मान के चलो बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, कुछ भी चीज हो गई, झंझा आ गई, तड़ित आ गई, बिजली आ गई, तो हमें कौन बचाता है, कौन सा संगठन आता है, विश्व आपदा संगठन। जो विश्व आपदा संगठन होता है वो हमें क्या करता है, बचाता है। और आपने कई बार अभी पिछले 2-3 सालों से पहले एक बार आपने देखा होगा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के अंदर बाढ़ जैसी हालात हो चुके थे। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के अंदर जो लोग रहते थे उनको घरों से बाहर निकाला गया, उन्हें अपने ऐसे स्थान पर भेजा गया जहाँ पर वो सुरक्षित रह सके और उन्हें कुछ खाने पीने की सामग्री, जो उनकी डेली रूटीन की जो आवश्यक सामग्री थी, उन सभी का उनको उपलब्ध कराया गया। बाढ़ ग्रसित लोगों को बहुत सी योजनाएं दी गई, बहुत सी योजनाएं दी गई और कुछ उनको खाने पीने की सामग्री की व्यवस्था करवाई गई। तो हम ये बात करेंगे, कोई भी आपदा आती है तो पुलिस दल या कोई भी, जैसे मान लो कहीं पर दंगे हो रहे हैं, सपोज करो, आपने देखा होगा बॉर्डर पर जवान लड़ते हैं, वो जवान ऐसे नहीं लड़ते हैं, वो सारे दिन वहीं खड़े रहते हैं, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, तूफान आ हो, वो वहां पर डटे रहते हैं और उनका धर्म के प्रति कोई लेना देना नहीं है। वो केवल उनका काम क्या होता है, देश की सेवा करना। और वो जो है हमारे देश की सेवा करते हैं, जब ही हम जो है आसानी से हमारे घरों में सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो जो आतंकवादी है वो लोगों को मारने की संभावना अधिकतम रहती है। तो आतंकवादियों से कौन लड़ता है, जो बॉर्डर पर जवान तैनात है। आपने देखा होगा कि अभी इससे पहले भी एक युद्ध हुआ, ऐसे ही अभी आप प्रेजेंट की यदि हम बात करें वर्तमान की, तो चीन से जो है भारत का युद्ध छिड़ चुका है। चीन से जो भारत का युद्ध छिड़ा उसके अंदर एक कारण था कि चीन जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेना चाहता था, अपने कब्जे में करना चाहता था। लेकिन भारत के जो वीर जवान हैं उन जवानों ने साहस दिखाया और उस देश के सैनिकों से लड़ाई की और जंग जीती। और जंग जीतने के बाद में अपना अंतर्राष्ट्रीय जो कब्जा था वो अपने हित में उन्होंने ले लिया। तो कुल मिला के बात हमारे पास ये हुई कि कोई भी आपदा आए, कोई भी संकट आए तो हमें कौन बचाता है, विश्व आपदा संगठन बचाता है। यदि स्वास्थ्य से संबंधित आपदा आ रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी आपदा आ रही है, मान लो कोई ग्रसित बीमारी फैल गई, देश के अंदर महामारी फैल गई, तो इस महामारी को कौन किसमें योगदान देता है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, तो गाइस आज की जो अपनी क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है और चैप्टर नंबर जो 8 था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर नंबर 8 के एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आप भी क्या करते हो कि बोर्ड पर जो मैंने लिखा है उसको उतार लेते हो। तो बोर्ड पर लिखे हुए को आपको नहीं उतारना है, आपको पाठ के जो पीछे प्रश्न होते हैं ना उनको ही घर से करके लाना है। पाठ के पीछे वाले प्रश्न आपको घर से करने हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है और आपको घर से इसके क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं पाठ के पीछे वाले, और इन क्वेश्चन आंसरों को मुझे चेक कराना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया वो आज आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। हम अगली क्लास के अंदर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।